हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी समय बाद हम फिर आए हैं। कुछ व्यस्तताओं के कारण वीडियो नहीं आ पाई, तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि यूपीएससी, यूपीपीएससी, प्रीलिम्स और यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, इन सभी में पूछे जाते हैं। जीके जीएस से संबंधित प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं कुछ प्रश्नों को। और ये आज का पहला वीडियो हमारा भारत का भूगोल, जिसमें कि टॉपिक होगा क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार एवं भारत एवं कर्क रेखा। ये हमारा टॉपिक होगा और इसी के संबंधित कुछ हम PYQs देखेंगे, जो कि पहले भी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। वही प्रश्न देखेंगे और एनालिसिस भी करेंगे उससे संबंधित सारा। जैसा कि हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कोड का उपयोग कीजिए। इसमें पहला ऑप्शन है, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। दूसरा है, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। तीसरा ऑप्शन है, समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। चौथा ऑप्शन है आपका पहला और दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, दूसरा चौथा। इसमें आपका सही हो जाएगा, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। दूसरा सही है। और विदेशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ये सही है। तो आपका कूट सही हो जाएगा डी, दूसरा और चौथा। अगला प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? ये काफ़ी बेसिक सा प्रश्न है। मुझे लगता है लगभग सभी को पता ही होगा कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पे आता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी, अब यहाँ देखिए आपका जनसंख्या पूछा है कि विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत का है। तो पहला है 16% जनसंख्या, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या, संपूर्ण मानव जाति का 18%, संपूर्ण मानव जाति का 28%, जिसमें कि आपका सही ऑप्शन होगा बी, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या। क्षेत्रफल में तो हमारा संपूर्ण विश्व का जो है 2.4% ही है केवल, लेकिन जनसंख्या के मामले में हम सबसे आगे हैं। 17% जनसंख्या हमारे यहाँ निवास करती है। और अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? 5 लाख, 8 लाख, 6,30,000, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारतवर्ष में गांव की संख्या जो है वो है 6,40,000। तो चूँकि यहाँ लगभग करके नहीं दिया है, वरना ये ऑप्शन आपका सही हो जाता। लेकिन अगर 6,30,000 एग्जैक्ट डाटा लिखा है तो इसे आप सही नहीं कर सकते हैं। और इसमें साथ में ऑप्शन भी है कि इनमें से कोई नहीं, तो आपको डी ही सही करना है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और इसमें आता है आपका गुजरात। इसके लिए एक नोट प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको, प्रॉपर टॉपिक वाइज नोट। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, जिसके लिए पूरा नोट दे दिया जाएगा। यहाँ बताने में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस है। अगर क्लास होता तो हम आपको एकदम से सब कुछ बता देते। काफ़ी लंबा वीडियो हम नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। आप लोग बस प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए और चैनल से जुड़ के, टेलीग्राम चैनल से जुड़ के हमारे वहाँ से आप टॉपिक वाइज नोट उठा सकते हैं, जो आपको रिवाइज में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और ये PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। तो इसका आपका पूछा है असत्य कौन है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें इसका जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये कथन गलत है। सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम में नहीं होता है। सर्वप्रथम सूर्योदय हमारे देश में अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है आपका, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? क्योंकि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो उसमें से पूछा है कि इन ऑप्शंस में से कि कौन सा ऐसा राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन है उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है बी, झारखंड। क्योंकि बिहार दे रखा है तो साथ में झारखंड दिया है। एक टाइम पे झारखंड और बिहार एक हुआ करते थे, अभी बंटवारा हो गया है, तो झारखंड से होके कर्क रेखा गुजरती है। ये PYQ क्वेश्चंस है, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन जो है काफ़ी पुराना है, जब झारखंड और बिहार एक हुआ करते थे, इसलिए इस तरह से ऑप्शन है, इसे मॉडिफाई किया गया है और झारखंड को कोष्टक में डाल दिया गया है, क्योंकि कर्क रेखा बिहार से नहीं झारखंड वाले पार्ट से ही होके गुजरती है। तो इसका बी सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ आपका कई राज्य दिया हुआ है और यहाँ से चुनना है कि किस किस राज्य से गुजरती है। पहला है गुजरात, जो कि गुजरती है, गुजरात से होकर कर्क रेखा आई हुई है। छत्तीसगढ़, यहाँ से भी होके आई हुई है। और उसके बाद है झारखंड, यहाँ से भी होके आई हुई है। उत्तर प्रदेश, यहाँ नहीं आई हुई है। उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं जाती है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4, ए ऑप्शन, ये सही हो जाएगा आपका। इसमें से एकमात्र थर्ड ऑप्शन को छोड़ के बाकी सभी सही हैं, सभी से कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन में है जम्मू कश्मीर, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। यहाँ देखिए बिहार और झारखंड अलग अलग दे रखा है, तो यहाँ आपको बिहार नहीं सही करना है, क्योंकि वो बिहार से नहीं जाती है। झारखंड सही होगा इसमें, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? यहाँ सभी राज्यों के प्रमुख नगर दे रखे हैं और पूछा है कि कौन सा निकटतम दूरी पर स्थित है। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। तो इसमें आपका सही हो जाएगा जबलपुर, सी ऑप्शन। सबसे नज़दीक से यही है जो कि कर्क रेखा के निकटतम बिंदु पे है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? यहाँ भी नगर ही पूछ रखा है, जिसमें कि दिल्ली, जोधपुर, नागपुर, कोलकाता। तो इसमें आपका सही ऑप्शन कोलकाता हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है आपका। कर्क रेखा का निकटतम नगर यही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो इसमें आपका देखिए दक्षिण तो होगा नहीं, क्योंकि दक्षिणी अक्षांश सही नहीं होगा, तो आपको उत्तरी अक्षांश में ही देखना है, और उत्तरी अक्षांश में आपका ये डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर। तो कर्क रेखा के उत्तर में आपका मणिपुर आ जाएगा, बी ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? हैदराबाद, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली। तो जून माह में अधिकतम दिन की अवधि जो है वो दिल्ली में होती है, जैसा कि मौसम का विस्तार है उसके हिसाब से आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है? यहाँ भी वही है कि कर्क रेखा का निकटतम बिंदु कौन है?
तो आपका इसमें उज्जैन है, अहमदाबाद, वाराणसी, जबलपुर, इसमें भी जबलपुर सही हो जाएगा। ए ऑप्शन, कर्क रेखा का निकटतम बिंदु जबलपुर ही है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, आप लोग रिस्पांस ज़रूर दीजिएगा। जैसा आप लोग रिस्पांस देंगे उसी हिसाब से हम फिर आप अगला टॉपिक और उससे संबंधित सारे PYQs और MCQs, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं उन टॉपिक से, उन सब का एक कलेक्शन लेके आएंगे जैसा आप लोगों का रिस्पांस होगा। और बताइएगा कि किस किस सब्जेक्ट पे आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, हम उसके लिए भी वो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। और लाइक शेयर कमेंट करके बताइएगा कि प्रैक्टिस कैसा रहा, कितने क्वेश्चन आपके सही रहे, कितने गलत हुए, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।